अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से। और जी सुनाइए क्या हो रहा है? हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। मेरी नंदनी आना है और वो सऊदी अरेबिया से आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी उनको रिसीव करूं और उनको वेलकम कहूं। तो मैं आई हूं यहाँ पर, लेने जा रही हूँ एयरपोर्ट पे। तो वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम जो है मैं बोल नहीं सकी थी। इसलिए नहीं बोल सकी थी कि बाहर का जो शोर था, हवा का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, तो इस वजह से। लेकिन फ़्लाइट आ चुकी है और टाइम पे हमने पहुंचना है, इसलिए जल्दी जल्दी हम जा रहे हैं। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। और मैं देख रही हूँ कोई जहाज़ उड़ता हुआ दिखाई दे, लेकिन फिर एक उदासी भी होती है जब जहाज़ जो है उड़ते हुए जा रहा होता है, तो अपने मुल्क का ख़्याल आता है, अपने प्यारों का ख़्याल आता है, अपने परदेश में होने का ख़्याल आता है। तो इन चीज़ों से जो है बहुत जो दिल है ना उदास हो जाता है, अपना मुल्क याद आने लग जाता है, अपने देश परदेश के लोग याद आने लग जाते हैं। तो ऐसे ही है ज़िंदगी, जो है इसी का नाम है। जहाँ चल रही है उसे चलने ही देना चाहिए, और जहाँ भी रहें खुश रहें, सबसे अच्छी बात यह है। और अपने आप पे तवज्जो दें, अपने आप को मेंटेन रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत है तो दुनिया में सब कुछ है। और ख़ास तौर पर लेडीज़ को मैं कह रही हूँ कि उनको भी चाहिए कि वो अपने आप पे तवज्जो दें, अपने आप को देखें, घर बार को तो देखें, इसके अलावा भी अपने आप को देखें। तो उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत हशाश बशाश गुजरेगी, अच्छी गुजरेगी। ज़िंदगी जो है वो इसी चीज़ का नाम है। यानी अगर आप अच्छे लगेंगे तो आपको ख़ुद भी बहुत अच्छा लगेगा, ओढ़ना, पहनना, बिछोना। आप खुद अच्छे होंगे तो आपको अपनी लाइफ भी अच्छी लगेगी, क्योंकि ज़िंदगी में जो ये चीज़ें होती है ना, अपने आप को मेंटेन रखने की और अपने आप को अपनी केयर करने की। दुनिया की तो इंसान केयर करते ही है, लेकिन इसके साथ आपको अपनी भी केयर करना बहुत ज़रूरी होती है। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो फिर आप अपने आप पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ से की केयर करना अपनी भी ज़रूरी होती है। जिस तरह आप दूसरे की केयर कर रहे हैं, इस तरह अपनी भी केयर करना बहुत ज़रूरी होती है। तो ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी के दुख सुख तो साथ ही होते हैं, और ज़िंदगी जो है ज़िंदा दिली का नाम है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी। तो किसी भी मौके पे जो है अपने हाथ पाँव को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने जब आपको दो आँखें दी हैं, दो हाथ दिए हैं और दो पाँव दिए हैं, तो इंसान के लिए ज़रूरी होता है कि अपने आप को सुधारे संवारे। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर पसंद आए तो। वैसे जबरन नहीं कह रही। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो रास्ता है ये तवील होता जा रहा है और इस रास्ते में कोई रुकावट नहीं है और गाड़ी चलती जा रही है और मैं बोलती जा रही हूँ। तो मैं इस टाइम देख रही हूँ कि कहीं से कोई मुझे एरोप्लेन मिल जाए और मैं देखूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है एरोप्लेन देखना। क्योंकि बचपन में जब छोटे से थे तो जब एरोप्लेन ऊपर से जा रहा होता था तो बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही मज़ा आता था एरोप्लेन देख के। और और मुझे एक वाक़या याद आ गया अपना, कि पंजाब में तो लोग अपने सहन में सोया करते हैं ना, तो हम लोग अपने सहन में सोए हुए थे छत पर। तो छत पे सोए हुए थे। तो ऐसा हुआ कि दो एरोप्लेन है ना साथ साथ से गुजरे, तो ऐसा लग रहा था जैसे है ना आपस में टक्कर हो गई है। तो मेरी कज़न मेरे साथ थी, तो उन्होंने कहा आसमान की तरफ देखो, वो देखो, वो तो जहाज़ ही आपस में ना टक्कर हो रही है, आपस में टक्कर हो गई है। बिल्कुल करीब करीब से जहाज़ गुजर रहे थे। तो मैं एकदम उठ गई और उठ के बैठ गई डर के कि मैंने वाकई को जहाज़ आपस में टकरा के तो बेवकूफ़ थी। छोटे बचपन भी बहुत ही ना प्यारी चीज़ होती है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। तो बचपन की जो यादें होती है ना वो जाती नहीं है कहीं भी। बंदे को अपनी जो तमाम चीज़ें होती हैं ना वो याद रहती हैं, वो भूलती नहीं है, और भूलना भी नहीं चाहिए इंसान को। बचपन जो है वो बहुत इंसान की ज़िंदगी में सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो बचपन का ही होता है।
پھر اس کے بعد تو فکریں شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد تو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اب زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ جب انسان فکر کرنے لگ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں۔ اس ٹائم آپ کو زندگی سمجھ جب آپ کو اپنی زندگی سمجھ آنے لگ جائے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ اپنی اصل جو زندگی ہے نا اس میں اپنے پاؤں رکھنا شروع کر دیے، آپ اس کی دہلیز پہ آ چکے ہیں اور آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اپنی زندگی کو۔ تو یہ دیکھیے کہ ہم آئے، یہ دیکھیں یہ جہاز آ گیا ہے، ایروپلین یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں جا رہا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بس میری ویڈیو بن رہی ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ خیر تو جب یہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میرے سامنے آئے یہ کوئی ایروپلین وغیرہ، تو بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے دیکھ کر، آسمان پہ جب اڑتے ہیں، جب جہاز اڑتے ہیں ان کو دیکھ کے، اور بہت قریب سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ جہاز بھی ہونا چاہیے، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے نشہ۔